जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है लेट गो का। आप अगर लेट गो करोगे तो आपके लाइफ में चीजें होने लगेगा, लेकिन अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो आप अंदर से बहुत सफोकेटेड फील करोगे। और वो सफोकेशन क्यों होगा? क्योंकि आप अटैच कर रहे हो खुद को किसी एक मैनिफेस्टेशन के मेथड के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, आप जो स्क्रिप्टिंग करते हो उसके साथ आपने खुद को जोड़ लिया है उस टेक्निक के साथ। और आप खुद को ही ऐसे बोलते हो कि अगर मैनिफेस्ट होगा तो इस टेक्निक के थ्रू ही होगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने खुद को जोड़ लिया है ना किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक के साथ, टूल के साथ, कि अगर होगा तो इसी के थ्रू होगा, तो आपने कहां लेट गो किया? तब तो आप उसी को ही करते रहोगे पूरे दिन, उसी के बारे में सोचते रहोगे। किसी ने आपको बोल दिया कि द मोर यू विजुअलाइज द मोर यू अट्रैक्ट। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक को 5-10 मिनट करो, विजुअलाइजेशन करना है, रात को सोने से पहले 5-10 मिनट कर लो, उसके बाद छोड़ दो उसे। क्यों? मान लो आप एक स्पेसिफिक पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। अब उस इंसान को आप जब अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके बारे में आप विजुअलाइजेशन करोगे, उसके बारे में सोचोगे, राइट? अगर आपने ज्यादा कर दिया ना, कुछ चीजें होते हैं लाइफ में आउट ऑफ बैलेंस जाने से खराब है। वैसे ही यहां पे अगर आप ज्यादा सोचोगे, ज्यादा विजुअलाइज करोगे, आप किसी और काम में, आप अगर एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में आपका मन कैसे लगेगा? अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप कैसे काम कर सकते हो, राइट? तो सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। बिकॉज आप जब ज्यादा सोचोगे ना, आप ज्यादा एनर्जी भेज रहे हो, और वो एनर्जी काइंड ऑफ एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, चाहे वो पॉजिटिव क्यों ना हो। ठीक है? ज्यादा पॉजिटिविटी भी खतरनाक है, और एकदम पॉजिटिव नहीं होना भी खतरनाक है। अगर आप मिडिल में हो ना, कि कुछ होता है, ओके फाइन, नो इश्यूज। इफ योर माइंडसेट इज लाइक दैट, नो इश्यूज। ठीक है? लेकिन अगर आपने ऐसे सोचा है कि मैं तो नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली भेजता रहूंगा, टेलीपैथिकली मैं अपने थॉट्स को उस इंसान तक भेजता रहूंगा, तो एक टाइम के बाद आप खुद इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाओगे कि आपके एक्शंस आपको खुद ही मालूम नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। यू विल बी सो ब्लैंक कि आपको खुद को ही अंदाजा नहीं कि आप कर क्या रहे हो खुद के साथ। सो डोंट बी लाइक दैट। ठीक है? जो रिचुअल्स है आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 5-10 मिनट आपने रिचुअल्स के लिए टाइम दे दिया, कोई इश्यू नहीं है। पूरा दिन नहीं करना है बस। ठीक है? मैं किस चीज का बात कर रहा हूं, वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट टू होम? अटैचमेंट किस चीज के साथ, किस इंसान के साथ, किसके साथ? अटैचमेंट उस डिजायर के साथ भी, प्लस जो आप टेक्निक्स करोगे उसके साथ भी। इन सब से आपका जो एक अटैचमेंट बन जाता है उससे बचना है, अटैच नहीं होना है। और आप खुद को अटैच कैसे नहीं करोगे, कैसे आप लेट गो करोगे? कहानी बनाना बंद करना होगा। आप जितना ज्यादा कहानियां बनाते रहोगे माइंड में कि ये जब आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जिंदगी भर हो जाएगा, कोई एकदम मतलब हमें हवा में उड़ता रहूंगा, सब कुछ मिल जाएगा, खुश हो जाऊंगा, ओके फाइन, ठीक है। पूरा दिन नहीं करना है, लेकिन पूरा दिन नहीं करना है। आप पूरा दिन करोगे तो वो आपका नेचुरल हैबिट बन जाएगा, तो आप कोई और काम करोगे ही नहीं। किसी और इंसान के साथ आपको बात करने तक आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतना ज्यादा फोकस्ड हो गए हो एक पर्टिकुलर चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए कि आप कुछ और कर ही नहीं रहे हो। ना आप खुद का ध्यान रख रहे हो, ना कुछ और कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। इसलिए सब कुछ बैलेंस में करना पड़ता है। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप करो, लेकिन बैलेंस में करो। देखो कि आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है क्या, जो मैं कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, जिस भी मेथड को कर रही हूं, क्या ओवर हो रहा है, क्या ज्यादा कर रही हूं, इस चक्कर में कि वो जल्दी से हो जाएगा। अगर वैसा है तो आपको बचना है, कम करना है, कहानी बनाना बंद करना है, तभी आप लेट गो कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।